2 फरवरी 2019 को महाराष्ट्र के जलगांव जिले में यह दिन था। मंगेश नाम का एक 12 वर्षीय लड़का और उसकी बहन हर दिन की तरह स्कूल के लिए तैयार हुए। उस दिन शनिवार था, इसलिए उनका स्कूल 2 बजे तक जल्दी खत्म हो जाना था। लेकिन कुछ अप्रत्याशित हुआ। एक शिक्षक जो मंगेश की कक्षा लेने वाला था, उस दिन नहीं आया क्योंकि वे छुट्टी पर थे। स्कूल ने मंगेश की कक्षा के छात्रों से कहा कि वे जल्दी जा सकते हैं। इससे मंगेश बहुत खुश हुआ। उसे यह जानकर और भी अच्छा लगा कि अगला दिन रविवार था, इसलिए छुट्टी थी। मंगेश एक बड़ी मुस्कान के साथ घर चला गया, ठीक वैसे ही जैसे अन्य बच्चे अतिरिक्त खाली समय पाकर उत्साहित थे। अपने रास्ते में वह बहुत खुश था। जैसे ही वह अपने घर के करीब पहुंचा, उसने अपने दोस्तों को पास में खेलते हुए देखा। फिर वह जल्दी से अपने घर की ओर भागा। उसके घर में एक नियम था। स्कूल से वापस आने के बाद सभी को दोपहर का खाना खाना था। जब वह घर पहुंचा तो उसकी माँ ने उसे खाने के लिए कहा, लेकिन मंगेश ने कहा कि उसे पहले शौचालय जाना है। वह जल्दी से शौचालय का उपयोग करने के लिए पास के जंगल में भाग गया। मंगेश के घर से निकलने के कुछ देर बाद उसकी छोटी बहन स्कूल से वापस आ गई। उसने चारों ओर देखा, लेकिन उसे अपना भाई कहीं नहीं दिखाई दिया। उनकी माँ काम में व्यस्त थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। मंगेश अभी तक घर नहीं लौटा था। पहले तो उसे लगा कि वह बिना खाए पिए सीधे खेलने चला गया होगा। यही कारण है कि वह वापस नहीं आया। चिंता और गुस्से का मिला जुला एहसास करते हुए वह बाहर निकली और पास में खेल रहे बच्चों के समूह के पास गई। क्या मंगेश यहाँ आया था? उसने पूछा। उसकी आवाज़ दृढ़ लेकिन चिंतित थी। बच्चों में से एक ने जवाब दिया, वह स्कूल से भागकर आया था और हमसे कहा था कि वह जल्द ही हमारे साथ आ जाएगा, लेकिन वह कभी वापस नहीं आया। यह सुनकर मंगेश की माँ की चिंता और बढ़ गई। अब तक शाम के 6 बज चुके थे और अभी भी उसका कोई पता नहीं था। उसे याद आया कि उसने जाने से पहले कहा था कि वह शौचालय जा रहा है, लेकिन उसके बाद वह कहाँ गया होगा? उसने सोचा, क्या होगा अगर वह बेहोश हो गया क्योंकि उसने कुछ नहीं खाया? क्या होगा अगर उसके साथ कुछ बुरा हो गया? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसका मन डर से भर गया। तभी उसका पति दागरू काम से घर लौटा। उसने जल्दी से उसे सब कुछ बता दिया। उसकी आवाज़ कांप रही थी क्योंकि वह बता रही थी कि मंगेश वापस क्यों नहीं आया। बिना एक पल बर्बाद किए दोनों ने अपने बेटे की तलाश शुरू कर दी। वे गांव में उन सभी जगहों पर गए जहां वह अक्सर जाता था और उसका नाम पुकारते रहे। उन्होंने खेल के मैदान, खेतों और यहाँ तक कि उन छोटी दुकानों की भी जांच की जहाँ बच्चे इकट्ठा होते हैं। गांव के लोगों ने दंपत्ति की चिंता देखी और खोज में शामिल हो गए। हर कोई गांव के एक कोने से दूसरे कोने तक हर जगह देखने लगा, लेकिन चाहे उन्होंने कितनी भी मेहनत की हो, मंगेश का कोई पता नहीं चला। उस दिन मंगेश के साथ क्या हुआ था, इसके पीछे की वजह और मामले में जो मोड़ आया, उसे जानकर आप और भी हैरान हो जाएंगे। चहारदी चोपता में स्थित एक शांत छोटा सा गांव है। इस शांत गांव में दागुरु पाटिल अपनी पत्नी गुइताबाई और अपने 2 बच्चों के साथ एक साधारण जीवन जीते थे। हालांकि दागुरु अपनी छोटी छोटी नौकरियों से ज़्यादा नहीं कमा पाते थे, लेकिन वे हमेशा अपने बच्चों को बेहतरीन शिक्षा देने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। उनका सपना था कि वे अपने बच्चों को ज्ञान और अवसरों के साथ बड़ा होते देखें, जो उनके पास कभी नहीं थे। दागुरु ने दिन रात मेहनत की और अपने बेटे मंगेश और बेटी को गांव के सरकारी स्कूल में भेजने में कामयाब रहे। इस बीच उनकी पत्नी गीताबाई ने घर की देखभाल की और बच्चों की देखभाल की। उनका पारिवारिक जीवन सरल लेकिन प्यार से भरा था। 2 फरवरी 2019 तक सब कुछ ठीक चल रहा था। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि उस दिन क्या हुआ था। मंगेश के लापता होने के बाद पूरी रात उसके माता पिता ने गांव में उसकी तलाश की, उसका नाम पुकारा, उसकी आवाज़ सुनने की उम्मीद की, लेकिन उनके बेटे का कोई पता नहीं चला। दिल टूट गया
और वे थक गए। वे अब और इंतजार नहीं कर सकते थे। अगले दिन 3 फरवरी 2019 को वे पास के पुलिस स्टेशन गए और अपने 12 वर्षीय बेटे के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। जब पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो मंगेश के माता पिता आंसुओं के कारण मुश्किल से बोल पा रहे थे। वे डर और दुख से अभिभूत थे। उन्हें यकीन नहीं था कि उनके बच्चे के साथ क्या हुआ था। पुलिस ने पहला सवाल उसकी मां से पूछा, आपने उसे आखिरी बार कब देखा था? गीता ने रोते हुए कहा, मैंने उससे कहा कि जब वह स्कूल से वापस आए तो खाना खा ले, लेकिन उसने कहा कि उसे तुरंत बाथरूम जाना है। उसने बाद में खाने का वादा किया, लेकिन फिर वह जंगल की ओर भाग गया। उसके बाद वह घर वापस नहीं आया। उसकी आवाज़ टूट गई और वह बेकाबू होकर रोने लगी। पुलिस को संदेह था कि शायद किसी ने मंगेश को निजी बदला लेने के लिए उठा लिया हो। उन्होंने मंगेश के माता पिता से पूछा कि क्या उनका कोई दुश्मन है, लेकिन दागग्रू और गीताबाई दोनों ने सिर हिला दिया। उनका कोई दुश्मन नहीं था। कोई ऐसा नहीं था जो उनके परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहे। उसके बाद पुलिस मंगेश के स्कूल में उसके शिक्षकों से उसके बारे में पूछने गई। उन्होंने बताया कि मंगेश बहुत शांत लड़का था। वह हमेशा समय पर स्कूल आता था और क्लास के बाद सीधे घर चला जाता था। मंगेश के लापता हुए एक दिन बीत चुका था। पुलिस ने पूरे गांव की तलाशी शुरू कर दी। उन्होंने उसके दोस्तों, पड़ोसियों और रिश्तेदारों से बात की, लेकिन उसके ठिकाने के बारे में कोई सुराग नहीं मिला। कोई नया सुराग न मिलने से मामला अटका हुआ था। तब पुलिस ने सोचा कि शायद मंगेश को पैसों के लिए अगवा किया गया है, लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि एक गरीब परिवार के लड़के का अपहरण करना समझदारी नहीं है। इसलिए उन्होंने यह विचार छोड़ दिया। अब तक मंगेश के गायब हुए 3 दिन बीत चुके थे। एसपी ने मामले की गंभीरता को समझते हुए गांव और आसपास के जंगल में तलाशी के लिए 50 अधिकारियों की एक टीम बनाई, लेकिन पूरी तलाशी के बाद भी उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। फिर 5 फरवरी को कुछ गांव के लोग घबराकर पुलिस थाने पहुंचे। जब पुलिस ने उनकी बातें सुनी तो वे हैरान रह गए। वे जल्दी से उनके साथ गांव के पास एक जंगल में गए। वहां उन्हें एक लड़के का कटा हुआ पैर मिला। इसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और सभी को संदेह होने लगा कि जंगल में मिला पैर मंगेश का हो सकता है। अब और दृढ़ निश्चयी पुलिस ने और सुराग पाने की उम्मीद में पूरे जंगल की फिर से तलाशी शुरू कर दी। जैसे जैसे वे खोजते गए, उन्हें मंगेश के शरीर के और भी हिस्से मिलने लगे। धीरे धीरे एक छोटे लड़के के शरीर के टुकड़े मिलने लगे, लेकिन उनके प्रयासों के बावजूद उन्हें उसका सिर कहीं नहीं मिला, जिससे उनके मन में और भी सवाल उठने लगे। यह खोज एक अजीब समय पर हुई, मौनी अमावस्या के दौरान, जिसे अंधेरी अमावस्या के रूप में भी जाना जाता है। यह दुर्लभ घटना हर 27 साल में एक बार ही होती है। अमावस्या की रात को संदर्भित करती है जब चंद्रमा दिखाई नहीं देता है और आकाश में अंधेरा छा जाता है। इस समय के दौरान कई लोगों का मानना है कि काला जादू करने वाले लोग विशेष रूप से सक्रिय हो जाते हैं। जिस तरह से मंगेश के शरीर के अंग काटे गए थे और बिखरे हुए थे, उसे देखते हुए पुलिस इस संभावना को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी कि इस भयानक कृत्य के पीछे काला जादू हो सकता है। शरीर के अंगों की खबर पूरे गांव में तेजी से फैल गई और जल्द ही दहशत का माहौल बन गया। गांव में डर का माहौल था और वे अपने बच्चों के लिए और भी ज्यादा डरे हुए थे। माता पिता ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया। उन्हें डर था कि वे भी मंगेश की तरह गायब हो सकते हैं। किसी ने भी अपने बच्चों को अपने घरों की सुरक्षा से बाहर नहीं जाने दिया। उन्हें डर था कि कहीं उनके साथ भी ऐसा ही ना हो जाए। स्थिति दिन ब दिन गंभीर होती गई और पुलिस को समझ में आ गया कि यह कितना गंभीर हो गया है। मंगेश का परिवार अभी भी इस उम्मीद से चिपका हुआ था कि उसका अपहरण हो गया होगा या वह कहीं चला गया होगा और सुरक्षित वापस आ जाएगा। उन्होंने अपने विश्वास को बनाए रखा, लेकिन यह उम्मीद तब फीकी पड़ने लगी जब पुलिस को मंगेश के शरीर के सभी अंग मिले। उन्हें वहां उसके कपड़े भी मिले। अधिकारियों ने तुरंत उसके परिवार को बुलाया ताकि पता लगाया जा सके कि कपड़े और शरीर के अंग उसके ही हैं या नहीं। जब मंगेश का परिवार घटनास्थल पर पहुंचा तो उन्हें तुरंत पता चल गया यह मंगेश ही था। हालांकि उसका सिर अभी भी गायब था,
लेकिन उसके सामान को देखकर उनका दिल टूट गया। खास तौर पर उसकी माँ टूट गई थी। वह रोना बंद नहीं कर पा रही थी। उसका दुख असहनीय था, उसकी आंखों में दर्द असहनीय था और पूरा परिवार गहरे दुख में डूब गया। जैसे जैसे मामला आगे बढ़ा, यह और भी गंभीर होता गया और पूरा गांव जांच के लिए एकजुट हो गया। त्रासदी से बुरी तरह प्रभावित गांवों ने 50 पुलिसकर्मियों की मदद करना शुरू कर दिया, उन्हें अपना समर्थन देने की पेशकश की और खोज प्रयासों में शामिल हो गए। पुलिस ने एक गहन खोज अभियान शुरू किया ताकि उन्हें कुछ ऐसा मिल सके जो उन्हें सच्चाई तक ले जा सके। वे खोजी कुत्तों को लेकर आए ताकि उन्हें कोई ऐसी गंध मिल जाए जो उन्हें रास्ता दिखा सके। कुत्तों को जंगल में छोड़ दिया गया ताकि वे कोई सुराग खोज सकें, लेकिन सभी को आश्चर्य हुआ। जंगल में कुछ खोजने के बजाय कुत्ते सीधे मंगेश के घर चले गए। पुलिस का मानना है कि खोजी कुत्ते मंगेश की गंध का पीछा कर रहे थे जो उन्हें सीधे उसके घर ले जा रहा था। दोबारा जांच करने के लिए उन्होंने फिर से कोशिश करने का फैसला किया, लेकिन एक बार फिर कुत्ते मंगेश के घर की ओर बढ़ गए। पुलिस पूरी तरह से भ्रमित थी। कुत्ते एक ही जगह पर क्यों लौट रहे थे? उनके पास कोई ठोस जवाब नहीं था और ऐसा लग रहा था कि वे बिना किसी दिशा के रहस्य में फंस गए हैं। मंगेश के अवशेष पहले ही मिल चुके थे। जांच का फोकस बदल गया। अब पुलिस को यह पता लगाना था कि इस क्रूर हत्या के पीछे कौन है। उन्होंने हत्यारे तक पहुंचने के लिए कोई सुराग खोजना शुरू किया। सबसे पहले उन्हें सीसीटीवी कैमरे के बारे में सोचना पड़ा। उन्हें संदिग्ध की हरकतों को ट्रैक करने के लिए फुटेज की जरूरत थी, लेकिन गांव छोटा था और वहां कोई निगरानी प्रणाली नहीं थी। जब ऐसा लगा कि कहीं और देखने की जगह नहीं है, तो पुलिस को गांव के पास एक ज्वेलरी शॉप की याद आई। यह उन कुछ जगहों में से एक थी जहां सीसीटीवी कैमरा था, इसलिए वे जल्दी से फुटेज निकालने के लिए वहां पहुंचे। उन्होंने फरवरी की 2 तारीख का वीडियो मांगा। उम्मीद है कि इससे उन्हें काम करने के लिए कुछ मिलेगा। जब उन्होंने फुटेज की जांच की तो उन्हें कुछ अजीब लगा। एक भिखारी इधर उधर घूमता हुआ दिखाई दिया जो लोगों से खाना और पैसे मांग रहा था। भिखारी बिना किसी उद्देश्य के घूम रहा था, लेकिन जो चीज सबसे अलग दिखी वह थी उसका बड़ा भारी बैग। पुलिस को लगा कि भिखारी के बैग में मंगेश का शव हो सकता है। इस नए सुराग के साथ उन्होंने तुरंत गांव के आसपास के इलाके की तलाशी शुरू कर दी ताकि भिखारी को ढूंढा जा सके। लेकिन उनके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद भिखारी गायब हो गया था और पीछे कोई निशान नहीं छोड़ा। पुलिस ने एक अलग दृष्टिकोण अपनाने का फैसला किया। उन्होंने कुछ लोगों के साथ मिलकर भिखारी का एक स्केच बनाया और उसे पूरे गांव में पोस्ट किया। उन्होंने नकद इनाम भी दिया। उम्मीद है कि कोई उपयोगी जानकारी लेकर आएगा, लेकिन एक बार फिर इस प्रयास से कोई सफलता नहीं मिली। पुलिस निराश और असहाय महसूस कर रही थी। अधिकांश लोगों को अभी भी लगता था कि अपराध किसी तरह काले जादू से जुड़ा हुआ था, लेकिन मंगेश की मौत के पीछे का सच किसी की कल्पना से कहीं ज्यादा चौंकाने वाला था। कोई ठोस सुराग न मिलने पर पुलिस ने मामले का फिर से आकलन करने के लिए एक और बैठक आयोजित करने का फैसला किया। उन्होंने फिर से सब कुछ देखा, यह सोचते हुए कि क्या उनसे कुछ छूट गया है या कोई गलती हुई है। अपनी चर्चा के दौरान उन्होंने कुछ अजीब देखा। हर बार जब वे खोजी कुत्तों को छोड़ते तो वे हमेशा मंगेश के घर लौट आते। उन्होंने पहले ही घर की अच्छी तरह से तलाशी ले ली थी, लेकिन कुछ ने उन्हें बताया कि उन्हें फिर से देखने की जरूरत है। शायद वहां कुछ ऐसा था जो उन्होंने पहले नहीं देखा था। सुराग खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित पुलिस मंगेश के घर पर दूसरी बार जांच के लिए गई, लेकिन अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद उन्हें इस बार भी कुछ असामान्य नहीं मिला। निराश और विचारों से बाहर निकलते हुए पुलिस ने मंगेश के पड़ोसियों से पूछताछ शुरू की, इस उम्मीद में कि शायद किसी ने कुछ अजीब देखा होगा। एक पड़ोसी ने समदान नाम के एक लड़के का जिक्र किया जो अक्सर मंगेश के घर आता जाता था। जब उन्होंने समदान से बात की तो उसने बताया कि मंगेश के माता पिता उसके मामा मामी हैं और वह उनसे नियमित रूप से मिलने जाता था। समदान पाटिल उसी गांव में रहता था जहां मंगेश रहता था, जो उसके घर से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए उसका नियमित आना जाना पूरी तरह सामान्य लग रहा था। हालांकि उसके स्पष्टीकरण के बावजूद पुलिस को अभी भी लगा कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने समदान को जाने दिया, लेकिन सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने उस पर कड़ी नजर रखने का फैसला किया। इसके बाद उन्होंने जो पाया वह चौंकाने वाला था। एक गांव से उन्हें पता चला कि समदान मंगेश के घर तभी आता था जब मंगेश, उसके पिता,
दगड़ू पाटिल और बाकी परिवार के लोग बाहर होते थे या बच्चे स्कूल जाते थे। समदान अपनी मौसी से मिलने घर जाता था। इस अजीब व्यवहार ने पुलिस के लिए खतरे की घंटी बजा दी। इस बार उन्होंने उसे सच उगलवाने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का उपयोग करने का फैसला किया। उन्होंने उसे झूठ बोला, उसे बताया कि उन्हें पहले से ही पता था कि उसने मंगेश को कैसे मारा और उसका शव कैसे छिपाया। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि उसके लिए कबूल करना बेहतर होगा या वे उससे बात करवाने के लिए कोई और तरीका खोज लेंगे। घबराए हुए समदान को लगा कि पुलिस को सब पता है। उनके धोखे के दबाव में वह आखिरकार टूट गया और बोलने लगा। उसके बाद जो कबूलनामा हुआ उससे पुलिस हैरान रह गई। जैसे ही समदान ने सच बताया, उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। अगर आपने अब तक देखा है तो अपने नोटिफिकेशन चालू करना ना भूलें ताकि आप हमारे किसी भी वीडियो को मिस न करें और लाइक करें। धन्यवाद। पुलिस से बात करते समय समदान घबराया हुआ था। मैंने मंगेश के साथ कुछ नहीं किया है, उसने सिर हिलाते हुए कहा। यह मेरा दोस्त राजेंद्र पैडल था, मैं नहीं, मैं दोषी नहीं हूँ। उन्होंने समदान से और पूछताछ की और कुछ देर की जिद के बाद उन्हें राजेंद्र का पता मिला और उसे गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़े। राजेंद्र एक सामान्य व्यक्ति जिसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, पहले तो शांत लग रहा था, लेकिन एक बार दबाव बढ़ने के बाद वह और नहीं रुका। वह टूट गया और एक ऐसी कहानी बताने लगा जिसने अधिकारियों को चौंका दिया। शब्दों ने सभी को अचंभित कर दिया। उसके द्वारा दी गई जानकारी के बाद पुलिस मामले की तह तक पहुंचने के लिए मंगेश के घर पहुंची। जब वे पहुंचे तो मंगेश के परिवार और पड़ोसियों का एक बड़ा समूह उनसे मिला। मंगेश की माँ गीताबाई बहुत बुरी हालत में थी। उसकी तबीयत पहले से ही खराब थी और वह बेकाबू होकर रो रही थी, पूरी तरह से टूट चुकी थी। पुलिस ने जो कुछ भी हुआ था उसे समझाया। उन्होंने चौंकाने वाला सच बताया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। दगड़ू पाटिल का भतीजा समादान पाटिल अपनी ही मौसी गीताबाई के साथ एक गुप्त निषिद्ध संबंध में शामिल था। गीताबाई का पति अगड़ू अपने दिन घर से बाहर बिताता था, या तो काम करता था या फिर घर के काम निपटाता था, जबकि उनके बच्चे स्कूल जाते थे या दोस्तों के साथ खेलते थे। इससे गीताबाई घर में अकेली रह जाती थी और इन्हीं शांत क्षणों के दौरान समादान पाटिल नियमित रूप से उनसे मिलने आने लगा। पहले तो यह हानि रहित लगा क्योंकि वह सिर्फ देखभाल करने वाला भतीजा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उनके बीच एक रिश्ता बढ़ने लगा। समादान का आना जाना बढ़ता गया और इससे पहले कि कोई समझ पाता वह लगभग हर दिन आने लगा। दगड़ू पूरी तरह से अनजान ये मानता रहा कि उसके भतीजे का आना जाना निर्दोष था। पड़ोसियों ने भी कुछ असामान्य नहीं देखा। 2 से 4 महीने तक समादान ने एक चिंतित रिश्तेदार की शक्ल बनाए रखी और गीताबाई ने उसका अपने घर में स्वागत किया। आखिरकार समदान ने अपने दोस्त राजेंद्र पटेल को गीताबाई के साथ अपने गुप्त संबंध के बारे में बताया। राजेंद्र ने उत्सुकता से पूछा, तुम मुझे भी उससे क्यों नहीं मिलवाते? समदान ने जवाब दिया, पहले मैं उससे पूछ लेता हूँ कि क्या वह इसके लिए तैयार है। कुछ दिनों बाद समदान ने अपनी चाची से बात की और कहा, मेरा एक दोस्त है जिसका नाम राजेंद्र है और वह आपसे मिलना चाहता है। गीताबाई ने बिना किसी हिचकिचाहट के राजेंद्र से मिलने के लिए सहमति व्यक्त की। समय के साथ राजेंद्र भी गीताबाई के करीब हो गया और जल्द ही वह गुप्त रूप से समदान और राजेंद्र दोनों के साथ जुड़ गई। 5 महीने तक गुप्त व्यवस्था जारी रही। उसे नागदू पड़ल की दिनचर्या अच्छी तरह से पता थी कि वह कब घर से निकलेगा और कब वापस आएगा, साथ ही बच्चे स्कूल से कब घर आएंगे। उस दिन बच्चों को स्कूल में आधा दिन बिताना था और उन्हें दोपहर 2 बजे तक वापस आना था, लेकिन चीजें योजना के अनुसार नहीं हुई। उस दिन गीताबाई का बेटा मंगेश पटेल स्कूल से जल्दी घर लौट आया। घर का दरवाजा खुला रह गया था। गीताबाई उसे बंद करना भूल गई थी। मंगेश ने हल्के से खटखटाया, लेकिन पाया कि दरवाजा खुला हुआ था। जब वह अंदर गया तो उसने एक ऐसा दृश्य देखा जो उसे हमेशा के लिए परेशान कर देगा। गीताबाई और राजेंद्र आपत्तिजनक स्थिति में थे। राजेंद्र घबरा गया। उसे एहसास हुआ कि उसका राज खुल गया है। डर और हताशा ने उसे जकड़ लिया। पागलपन के एक पल में उसने पास में पड़ी लकड़ी की छड़ी पकड़ी और मंगेश के सिर पर जोर से मारा। लड़का तुरंत गिर गया। उसके घाव से बहुत खून बह रहा था। गीताबाई को डर था कि अब उसका मामला दुनिया के सामने आ जाएगा, इसलिए उसने जल्दी से काम किया। उसने और राजेंद्र ने जल्दी से मंगेश के बेजान शरीर को एक बोरी में भर दिया और घर में छिपा दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि दिन के दौरान कोई भी इसे न देख सके।
फिर उन्होंने घर की सफाई शुरू कर दी ताकि वे उस भयावह घटना के किसी भी निशान को मिटा सकें जो उन्होंने अभी अभी की थी। राजेंद्र ने तुरंत अपने दोस्त समाधान को फोन करके इस भयावह स्थिति के बारे में बताया। अगर मंगेश जिंदा होता तो हम पकड़े जाते। उसने बताया कि समाधान घर आया और शाम को डोगरू के लौटने से पहले ही दोनों लोग बोरी लेकर जंगल की ओर निकल गए। शाम ठंडी थी और गांव में सन्नाटा था। सभी लोग घर के अंदर थे। राजेंद्र और समाधान को बाहर निकलते हुए किसी ने नहीं देखा। वे कुल्हाड़ी लेकर जंगल में गए और पहचान छिपाने के लिए उसके टुकड़े अलग अलग जगहों पर बिखेर दिए। उनका मानना था कि ऐसा करने से पुलिस को कुछ पता नहीं चलेगा और जंगली जानवर अवशेषों को नष्ट कर देंगे, जिससे सारे सबूत मिट जाएंगे। जब सच्चाई सामने आई तो गांव में हड़कंप मच गया। मंगेश की मां, जो करीब 20 दिनों से अपने बेटे की मौत का गम मना रही थी, वह भी अपने बेटे की हत्या में शामिल थी। पुलिस ने गीताबाई पाटिल, समादेन पाटिल और राजेंद्र पाटिल को गिरफ्तार कर लिया। तीनों अब जेल में हैं और उन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया है। कानूनी कार्यवाही अभी भी जारी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।